नमस्कार दोस्तों, आज के शैक्षणिक विश्लेषण में हम समझेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का महत्व और इस यात्रा के दौरान होने वाले उन समझौतों को जो आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति, रक्षा सहयोग और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय बहुत बदलाव हो रहे हैं। रूस और पश्चिम के बीच लगातार तनाव है, आर्थिक प्रतिबंध है और वैश्विक सप्लाई चेन बदल रही है। ऐसे में भारत और रूस अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये मुलाकात 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान हो रही है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेता तेल व्यापार, रक्षा सहयोग, परमाणु ऊर्जा, आर्थिक साझेदारी और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बातचीत करेंगे। इस दौरे की सबसे अहम उपलब्धियों में से एक है रक्षा क्षेत्र में किया जाने वाला रेलोस समझौता। इसका पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस समझौते के तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग कर सकेंगी। इसका लाभ ये होगा कि भारतीय नौसेना आर्कटिक के समुद्री रास्तों तक आसानी से पहुंच पाएगी, जबकि रूसी जहाज और पनडुब्बियां हिंद महासागर के भारतीय बंदरगाहों का उपयोग कर सकेंगी। इसे हम दोनों देशों के बीच रणनीतिक पहुंच यानी स्ट्रैटेजिक एक्सेस को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम कह सकते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा और परमाणु सहयोग की। भारत तेजी से विकास कर रहा है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए परमाणु ऊर्जा भारत के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ विकल्प है। इसी दिशा में रूस भारत के साथ छोटे आकार के मॉड्यूलर रिएक्टर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहल होने की उम्मीद है, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। इस समझौते से भारतीय कुशल पेशेवरों और मजदूरों को रूस में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, खासकर तकनीकी, चिकित्सा और निर्माण क्षेत्रों में। इससे भारत को विदेशी मुद्रा और रोजगार के रूप में लाभ मिलेगा और रूस को अपने श्रमिक संकट से निपटने में सहायता मिलेगी। हालांकि इस दौरे से मिलने वाले लाभों के साथ कुछ कूटनीतिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के साथ भारत के संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने से भारत को पश्चिमी दबावों और प्रतिबंधों की सावधानीपूर्वक राजनीति संभालनी होगी। यही कारण है कि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखता है, न किसी एक पक्ष का समर्थन, न किसी एक मोर्चे का विरोध। इसे हम रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। अंत में दोस्तों, इस दौरे से मिलने वाला सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत वैश्विक राजनीति में अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाला एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बन चुका है। रूस के साथ बढ़ता यह सहयोग रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और मानव संसाधन के स्तर पर भारत की प्रगति को तेज करेगा। आने वाले समय में इन समझौतों का लाभ सीधे तौर पर हमें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये दौरा केवल एक कूटनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की ओर एक सशक्त कदम है। धन्यवाद।